क्या हमारे बच्चे नेचर के रूल से ग्रो कर रहे हैं या हमारे बनाए हुए रैट रेस के रूल से? स्वामी विवेकानंद जी की एक थियरी थी, चतुर्वर्ण डेवलपमेंट थियरी। उन्होंने कहा हर बच्चा 4 स्टेजेस से नेचुरली गुजारता है। और सबसे शॉकिंग बात, हम 90s किड्स ने ये सारी स्टेजेस अननोइंगली और नेचुरली कंप्लीट कर ली थी, बिना किसी कोचिंग के। ये 4 स्टेजेस थी: मिट्टी में खेलना, स्मॉल बिजनेस करना, स्मार्ट बनना और फिर लिविंग मैच्योर्ड लाइफ। बिना किसी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स के हमने ये सब सीखा। मैं सही बोल रहा हूँ या गलत, ये आप वीडियो के एंड में डिसाइड करना। लेकिन वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि एंड में मैं आपको जू का शेर वर्सेस जंगल का शेर का वो सच बताऊंगा जो आपकी आंखें खोल देगा। चलिए डीकोड करते हैं। पहली स्टेज, शूद्रा। इसका मतलब कास्ट नहीं, इसका मतलब है फिजिकल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना। हम वो बच्चे थे जो मिट्टी में खेलते थे। पेरेंट्स कहते थे ये मत खाओ, हम वहीं खाते थे। स्लेट पेंसिल, चौक, ज़मीन की चीज़ें हमने सब टेस्ट किया है। लोग कहते हैं वो गंदगी थी, मैं कहता हूँ वो ट्रेनिंग थी। हू की स्टडी कहती है चाइल्डहुड में जर्म्स का कंट्रोल्ड एक्सपोजर इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। हमने जर्म्स को सैनिटाइज नहीं किया, हमने उन्हें डाइजेस्ट किया, इसलिए हम रेयरली बीमार पड़ते थे। लेकिन आज, जी बेटा, जर्म्स, सैनिटाइज़र, वेट वाइप्स, डेटॉल का शावर। रिजल्ट, बच्चा मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाता है। डिसिप्लिन और हाइजीन के नाम पर हमने उनका बचपन ही सैनिटाइज कर दिया है। अगर आप भी मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हैं तो कमेंट में लिखिए प्राउड 90s किड। दूसरी स्टेज, वैश्य, मतलब ट्रेड, बिजनेस, पैसा। हमने बिजनेस MBA करके नहीं सीखा, हमने समर वेकेशन में सीखा। याद है घर के बाहर वाला वो स्टूल दुकान? एक स्टूल लाया, उस पे इमली के गोले सजाए, फ्राइड हरे वटाने रखे और रसना के पैकेट्स लगा दिए। इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 10 रुपए। और वो 10 रुपए कहाँ से आते थे? द ग्रेट वेजिटेबल घपला। मम्मी 20 रुपए देती थी सब्जी के लिए, हम 18 की सब्जी लेट थे। वो 2 रुपए हमारी सेविंग्स थीं। हमने बचपन में ही सीख लिया था कि कैपिटल रेज कैसे करते हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज थे हमारे दोस्त। भाई, मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, रसना फ्री में पिला दे। लेकिन वहाँ हमने प्रोफेशनलिज्म सीखा। बिजनेस अपनी जगह, दोस्ती अपनी जगह, पैसा लगेगा बॉस। हमने 10 साल की उम्र में प्रॉफिट मार्जिन और नेगोशिएशन सीख लिया था। लेकिन आज RBI की रिपोर्ट कहती है 7% यंग अडल्ट्स बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं समझते। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं पढ़ाई करो, पैसे के बारे में मत सोचो। इसलिए 25 साल का इंजीनियर क्रेडिट कार्ड के जाल में फंसता है, क्योंकि उसकी वैश्य स्टेज स्किप हो गई। तीसरी स्टेज, क्षत्रिय, मतलब ताकत, रेजिलियंस और करेज। हमारा ट्रेनिंग ग्राउंड स्टेडियम नहीं था, रोड था जिसके बगल में गटर बहती थी। दिन में 10 बार बॉल गटर में जाती थी और हम क्या करते थे? ना ग्लव्स, ना टिश्यू पेपर, सीधा हाथ गटर में डाला, बॉल निकाली। अगर पानी मिला तो धो लिया, नहीं तो पेंट पे रगड़ा और प्ले। मैच नहीं रुकता था बॉस। वो गटर का बैक्टीरिया और वो मिट्टी, वही तो हमारा नेचुरल वैक्सीन था। इसलिए हम टफ बने। और आज की आयरनी देखिए, गली खाली पड़ी है, बैट कोने में सैड रहे हैं। आज के योद्धा AC रूम में मोबाइल पे उंगलियां घिसा रहे हैं। यहाँ मुझे संस्कृत का वो फेमस श्लोका याद आता है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृग। मतलब सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद चलकर नहीं आता, शेर को शिकार करना पड़ता है। हम 90s किड्स जंगल के शेर थे, हम शिकार करते थे। आज के बच्चे सोए हुए शेर हैं। बॉस ने थोड़ा डांट दिया तो डिप्रेशन आ जाता है। क्यों?
क्योंकि क्षत्रिय स्टेज क्रश कर दी गई है। चौथी स्टेज, ब्राह्मण, विजडम और नॉलेज। ये स्टेज हमारे पास नेचुरली आई। जब कॉलेज गए, हॉस्टल में रहे, तब बजट समझ आया। जब पहली जॉब मिली, तब पापा की मेहनत समझ आई। ये विजडम किताबों से नहीं, लाइफ के थपेड़ों से आई थी। चाणक्य नीति में कहा गया है, सुखर्तिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम। जो आराम ढूंढता है उसे विद्या नहीं मिलती, और जिसे विद्या चाहिए उसे आराम छोड़ना पड़ता है। लेकिन मॉडर्न पेरेंट्स 5 साल के बच्चे को कोडिंग और फिलॉसफी सिखा रहे हैं, पर एसी बंद करने से डरते हैं। ऑर्डर गलत है बॉस। तो कड़वा सच क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, ग्रोथ नेचुरल होनी चाहिए, फोर्स्ड नहीं। आज हम बच्चों को डिसिप्लिन के नाम पर जू का शेर बना रहे हैं, जिसको टाइम पे खाना मिलता है, जो एसी में सोता है और दिखने में हेल्दी है, लेकिन वो शिकार करना भूल गया है। उन्हें जंगल का शेर रहने दो, उन्हें मिट्टी में गिरने दो, उन्हें पैसे का हिसाब, वो उनकी फाउंडेशन है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो लाइक दबाइए और कमेंट्स में बताइए आपकी फेवरेट गटर क्रिकेट या स्टूल शॉप मेमोरी कौन सी है। मेरा नाम अमृत। कड़वा सच सुनना मुश्किल है, लेकिन ज़रूरी है। जय हिंद।